मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही हौसलों की उड़ान भरने वाले हमारे क्षेत्र के होनहार बालक अजय सिकरवार, जिन्होंने एयर पिस्टल की, एयर राइफ़ल चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन निशाना ऐसा अचूक कि जहां भी जाते हैं पहली बार में वहां मटकी फोड़ प्रतियोगिता में प्रथम आने का काम करते हैं। एक दो गांव नहीं, कई गांवों में मटकी फोड़ प्रतियोगिता सावन पर होती है, जिसमें अचूक निशाने के चलते क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग ही एक पहचान बनाई है। मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं आज ऐसी शख्सियत से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजय सिंह सिकरवार। अजय जी, शूटिंग का सबसे पहले शौक़ आपको कहाँ से और कैसे लगा? शूटिंग का शौक़ बचपन से ही था। वैसे गांव में प्रतियोगिता वगैरह होती थी तो उन्हें देखते रहते थे, शूटिंग की प्रतियोगिता, तो वहाँ भी रहता था। बड़े हो गए, ट्राई करेंगे, तो ऐसे ही पड़ा शूटिंग का शौक़। सबसे पहले बंदूक का और एयर बंदूक का, एयर पिस्टल का अनुभव कैसा रहा? जैसे हाथ में बंदूक आती है तो कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? बंदूक का तो बचपन से ही शौक़ था, तो वैसे भी घर पे रहती थी हमेशा से, तो अच्छा ही लगा। इसमें परिवार का जो साथ होता है, किसी भी आप किसी भी काम को करते हैं उसमें परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो परिवार का साथ किस प्रकार का रहा, किसका साथ रहा परिवार में, किसने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? परिवार में ताऊ जी हैं, इनका साथ रहा, और मतलब पूरे परिवार ने ही सपोर्ट किया। ताऊ जी ने, क्या नाम है ताऊ जी का? ताऊ जी का देवेंद्र सिंह सिकरवार, बस ऑपरेटर बराबर। अचूक निशाना लगाते हो तुम, कई बार जहाँ गांव में अलग अलग प्रतियोगिता हुई वहाँ आपने निशाना बिल्कुल अचूक लगाया, तो उस अचूक निशाने के लिए कौन सी टेक्निक जो होती है, उस तकनीकी का प्रयोग करते हो कि निशाना एकदम सही उस पर लगता है, लक्ष्य पे? पहले तो लक्ष्य पे फोकस करते हैं, उसके बाद मतलब अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करके फिर निशाना साधते हैं, जिससे हाथ वाथ ना हिले, निशाना ऊपर नीचे ना हो, फिर उसके बाद पूरा होता है उससे। अजय, शूटिंग में फिटनेस का बड़ा महत्व होता है, आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताओं का आपका कौशल जो होता है वो बिल्कुल एकदम जो है कि मस्तिष्क बिल्कुल शांत होना चाहिए, शून्य की अवस्था में हो तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए तुम क्या क्या करते हो? फिटनेस के लिए क्या करते हो और मानसिक एकाग्रता के लिए क्या करते हो? फिटनेस के लिए मैं जिम जाता हूँ, मैं वो स्टेट पावर लिफ्टिंग प्लेयर भी रह चुका हूँ, और रनिंग वगैरह अपने नॉर्मली जो रहता है ये रहता। परिवार में आप किसको अपना आइडियल मानते हैं, रोल मॉडल किसे मानते हैं? अपने ताऊ जी को। ताऊ जी को, क्या नाम है ताऊ जी का? देवेंद्र सिंह सिकरवार। अच्छा, उनका सहयोग और साथ देवेंद्र जी का आपको कैसे मिला? वो तो बचपन से ही है सब तरीके से। अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग दो बड़े नाम हैं, दो नेशनल शूटर हैं, इंटरनेशनल शूटर हैं, तो इनमें से आप किसके जैसा बनना चाहोगे? अभिनव बिंद्रा सर जैसा। अभिनव बिंद्रा सर जैसा बनना चाहोगे। भविष्य में आने वाले 5 सालों में किस प्रकार की रणनीति, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? अब यहाँ से आगे देखते हैं, कोई एकेडमी ज्वाइन करेंगे, फिर उसमें अपना मेहनत करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, फिर देखते हैं जो ऊपर वाला चाहे। लक्ष्य ओलंपिक या नेशनल? पहले नेशनल फिर ओलंपिक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ अजय सिकरवार। इस पूरे इनको यहाँ तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका कहीं ना कहीं परिवार की वो वट वृक्ष हैं जो इनके ताऊ हैं। इनका नाम है देवेंद्र सिंह सिकरवार। देवेंद्र जी, आपके बच्चे की प्रतिभा की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गर्व हो रहा है इस चीज़ का कि इसने बहुत ही अच्छा काम किया है लक्ष्य का, और भविष्य में चाहते हैं कि आगे ही बढ़ता रहे। अभी जैसा कि जैसे हम बात कर रहे हैं तो जिन्हें भी हमको बताया कि जिस प्रकार मेरे ताऊ जी की अहम भूमिका रही बचपन में, एयर पिस्टल, एयर गन जो ला करके देते थे लक्ष्य को साधने में भूमिका, तो आप किस प्रकार आर्थिक सहयोग करके या एकेडमिक ज्वाइन करवा के कहाँ देखना चाहते हो अपने बेटे को? इसको हम एकेडमी ज्वाइन करवा के और भविष्य में और आगे देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा देश के लिए, प्रदेश के लिए मेडल लेके आए? जी, बहुत खुशी की बात है। तो देश और मतलब गांव शहर सबका नाम होगा, इसमें सभी समाजों का नाम होगा, अपने क्षेत्र का नाम होगा। आज अभी डीएसपी साहब यहाँ आए हैं, क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आकर भी सम्मानित किया है, और अन्य समाज के लोग यहाँ आए हैं, तो सभी सम्मानित कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व हो रहा है। मतलब इस बच्चे ने इतनी प्रतिभा है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे भविष्य में इसकी उज्जवल मनोकामनाएं की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ अन्य इस बच्चे का जो स्वागत सत्कार करने के लिए आए हैं क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इनको सम्मानित किया। मैं उनके पास चलता हूँ। सर, आप पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं महेंद्र सिंह सिकरवार जिला अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 मुरैना से हूँ। सर, आज जिस तरह एक बच्चा जिसने बिना किसी ट्रेनिंग के एक जहाँ भी जाता है एयर गन से मटकी फोड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता है,
समाज का बालक जब प्रगति कर रहा है और आप भी उसे सम्मानित करने में आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज हम अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, कोई प्रतिभा जब निकल के आती है तो वो परिवार तो गौरवान्वित होते ही होता है, लेकिन समाज और समाज के मुखिया और हम जैसे लोगों को तो अंदर से वो भाव पैदा होता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अगर इस तरह समाज की जो प्रतिभाएं हैं आगे जाकर के इस ज़िले का, इस प्रदेश का, इस देश का जब नाम रोशन करेंगे तो हम लोगों को कितनी आत्म अनुभूति प्राप्त होती है। और यह बच्चा जो निकला है आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र से अगर ये ट्रेनिंग देने के बाद लोगों को तैयार करेगा तो 100 नहीं 200 लड़के शूटिंग रेंज के लिए तैयार होंगे। और हमारा विकल्प जो है अभी यही रहेगा कि माननीय मेरे जितने प्रतिनिधि हैं जो वरिष्ठ, उनसे मिल कर के कोई अच्छा से नेशनल शूटिंग रेंज है उसमें हम चयनित के लिए प्रयास रहेंगे। जिस तरह गौरवान्वित होता राजा पंचम सिंह का नाम लेते हैं, आने वाले भविष्य में हमारे चंबल से शूटिंग रेंज के अंदर हमारा एक ये नाम जाए, अजय प्रताप सिंह। महेंद्र सिंह जी, क्षेत्र में अनेक सारे प्रतिभाशाली बालक हैं अपने समाज में, समाज की मैं बात करूं तो, लेकिन कुछ आर्थिक समृद्धता न होने के कारण पीछे रह जाते हैं। कुछ ऐसे बालक हैं जिनके अंदर प्रतिभा है लेकिन निकल नहीं पाते, तो उनके लिए क्षत्रिय महासभा या समाज किस प्रकार कार्य कर रहा है या किस प्रकार कार्य करेगा? यह मुद्दा आपका बहुत ज्वलंत मुद्दा है और इस पे हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। मेरा मानना अपने समाज से यही होगा कि जहां हम फिजूल खर्ची करते हैं उस फिजूल खर्ची को रोक करके ऐसे प्रतिभावान छात्राओं के ऊपर हम यदि इसको लगाएंगे तो ईश्वर से वही प्रार्थना करेंगे कि उनके यहाँ सुख समृद्धि तो बढ़ेगी, लेकिन कई परिवारों के बच्चे ऐसे होंगे जो देश का और समाज का नाम रोशन करेंगे। हम लोग बैठक भी करेंगे, चिंतन मनन भी करेंगे इस मुद्दे पे, और आने वाले भविष्य में आपके द्वारा जो दोहराया हुआ जो संकल्प है उस कृत संकल्प को हम समाज के अंदर लेके जाएंगे पद यात्रा के माध्यम से। तो हम छोटा एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो हम संचय धन का करेंगे एक एक बूंद से। इसके लिए एक ऐसी कमेटी बनाएंगे हम जिसमें 70 से लेकर के और 80 वर्ष के जो लोग होंगे उस धनराशि में, चूँकि धन समाज से लेना आसान है लेकिन उसका निर्वहन हम किस तरह करेंगे, कैसे, क्योंकि यह भी एक कहीं ना कहीं समाज के ऊपर धन संग्रहण का जो आता है आघात लगता है। तो हम एक ऐसी कमेटी करेंगे, वह कमेटी उन लोगों के बीच में जा कर के और उसका जो भी दान आएगा, जो भी हम लोगों से कलेक्ट करेंगे वो उनके पास रहे, और जो प्रतिभाशाली है बिल्कुल नेट एंड क्लीन, किसी के साथ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ उन छात्रों के बीच में उनको पहुंचाएं हम। सर, मेरा अंतिम सवाल, छात्राओं को और युवाओं को, समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही समाज के उद्देश्य, चूँकि छात्र तो धर्म वह धर्म है जो 36 कौम को लेकर चलता है। हम सक्षम बनेंगे तो हम दूसरे आने वाली पीढ़ियों को सक्षम बनाएंगे। मेरा यही निवेदन है नव पीढ़ी से कि आगे आएं और एक जो बालक जिस तरह से उसने लक्ष्य का संधारण किया है, निर्धारण किया है कि मेरा लक्ष्य क्या है। गुरु द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से पूछा कि आपका लक्ष्य क्या दिखाई दे रहा है इस पेड़ पर, तो उसने कहा प्रभु मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा लक्ष्य एक आँख है। तो वही आँख छात्रों से यही मैं अनुरोध करूँगा कि वही लक्ष्य, वही आँख निर्धारित करें कि हमें किस ओर जाना है और उस ओर अंतिम छोर तक वो प्रण करें कि अंतिम छोर का उस निशाने को भेद के हम वापस लौटें समाज के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करके। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। ये थे क्षत्रिय महासभा सिंह अग्रवाल, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि समाज जो है, समाज के जो भी छात्र हैं और प्रतिभावान हैं, हम उनके साथ तन मन और धन के साथ खड़े हैं। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, कैलारस।